आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। साथ ही आज के इस अवसर में हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी हैं और नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से जो प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय श्री भूपेंद्र सवन्नी जी, आदरणीय दीपक मस्के जी, आदरणीय पंकज झा जी, आदरणीय तिवारी जी, इनका भी आज के इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तरफ से उन्होंने हम लोग का जो नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से घोषणा पत्र है, जिसको हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है, उस पर भी विश्वास किया है। इसके लिए पुनः मैं एक बार छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उनको हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमारी पार्टी का वादा है हमारे मतदाताओं से, जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र के कामों को भी पूरा करेंगे। क्योंकि अटल विश्वास पत्र भी हम लोग बहुत सोच समझकर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को वोट ठगने के लिए कुछ इसमें गलत सलत वादा करें और उसको आगे चल के पूरा नहीं कर पाएँ, जैसा अक्सर कांग्रेस करती है। ऐसा हमारी पार्टी ने नहीं किया है। बहुत सोच समझकर जो हमारी कमेटी थी, सबसे राय मशवरा करके अटल विश्वास पत्र बनाया है और इसको 100% हमारी सरकार पूरा करेगी। और इस चुनाव में हमारे शीर्ष नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पार्टी के तरफ से एक व्यवस्था बनी थी जिसके प्रभारी श्री भूपेंद्र सवन्नी जी थे और नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत तक एक व्यवस्था बनी थी और सभी लोगों ने अथक परिश्रम किया। हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने और भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, सब ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। पूरी टीम भावना से सबने काम किया। तो मैं आज के इस अवसर पर ऐसे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके परिश्रम का ही परिणाम है कि ऐतिहासिक ये सफलता हम लोग को मिली है। और जिस तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की हत्या की थी, मेयर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से नहीं करा के इनडायरेक्ट रूप से करा के हर नगरीय क्षेत्र में वो काबिज थे, लेकिन 5 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ
धोखा देने का काम किया, लेकिन हम लोगों ने साहस किया, लोकतंत्र को बहाल किया और अध्यक्ष और मेयर का चुनाव सीधे जनता को उनको अधिकार दिया और आज उनका विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ा है, पार्टी के प्रति, और ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इनडायरेक्ट रूप से जो पिछले बार रायपुर जैसे निगम के महापौर बने, आज वो पार्षद चुनाव हार गए। पार्षद मतलब बन नहीं पाए, वो पिछले समय इनडायरेक्ट चुनाव में मेयर बन गए थे। तो ये होता है, लेकिन कुल मिला के ऐसी परिपाटी से जनता का हित नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने लोकतंत्र का मतलब बहाली किया है और अभूतपूर्व सफलता मिली है। 10 नगर निगम के चुनाव हुए, जिसमें सभी में हम लोग जीत रहे हैं, 10 के 10 में जीत रहे हैं। नगर निगम में पूरा तरह से कांग्रेस पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गई है। उसी तरह से 49 नगर पालिका में चुनाव हुए, जिसमें से अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसके अनुसार 33 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 114 नगर पंचायत में से अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसके अनुसार 84 नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और अधिकांश में हमारे लोग आगे हैं। और चुनाव मतदान समाप्त होते होते ये परिणाम कुछ और ही होगा, और भी जीत का नक्शा कुछ और होगा। और यहाँ रायपुर में यहाँ की जनता ने ऐतिहासिक विजय दिलाई है। 1,38,000 वोट से भी आगे यहाँ हमारी जो महापौर हैं श्रीमती मीनल चौबे वो जीत रही हैं। उसी तरह से जो हमारे प्रदेश का न्यायधानी है बिलासपुर, वहाँ भी श्रीमती पूजा विधानी वो 62,000 वोट से वो जीत रही हैं। रायगढ़ में हम लोग एक चाय बेचने वाले को महापौर का टिकट दिए थे, जो लंबे समय तक, मैं भी 20 साल वहाँ सांसद रहा, तब से वो काम करते आए हैं, लेकिन पार्टी के प्रति बहुत समर्पित, आज भी चाय बेचकर अपने परिवार का जीविका वो चलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि जो पार्टी के प्रति निष्ठावान होता है उसको पार्टी टिकट देती है। और आज जीवर्धन भाई 34,000 से ज़्यादा मतों से रायगढ़ नगर निगम का चुनाव जीते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा परिणाम नगरीय निकाय के चुनाव में छत्तीसगढ़ में आया है। मैं पुनः एक बार समस्त छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का, जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, हम लोगों की सरकार पर, हम लोग के 13 महीने में किए गए कामों पर विश्वास जताया है। और मैं पुनः पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमने वादा किया है वादा निश्चित रूप से 100% पूरा करेंगे। और पुनः मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का, हमारे वरिष्ठों का, सबने मिलकर परिश्रम की पराकाष्ठा की, जिसका ऐसा परिणाम आया है, तो उनको भी हम धन्यवाद हम देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। देखिए, कुनकुरी मेरा विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ परिणाम थोड़ा ठीक नहीं आया है, लेकिन जनता का जो जनादेश है वो सिरोधार्य है और मैं उनको नमन करता हूं और इनको आश्वस्त भी करता हूं, क्योंकि वो मेरा विधानसभा है, इसलिए वहाँ विकास के सारे काम होंगे। विकास के काम में किसी भी तरह का बाधा नहीं आएगा, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई है, हार का क्या कारण मानते हैं सर? क्यों हारी कांग्रेस पार्टी? अब ये तो उन्हीं से पूछेगा, लेकिन हम लोग क्यों जीते वो पूछिए। सर एक सवाल था मेरा कि डॉक्टर साहब से मुलाकात की, हमने इनवाइट किया, तो उनका कहना था कि 15 साल में भी हमने ऐसी ऐतिहासिक जीत नहीं की है, तो विश्व के सुशासन में ये जीत दर्ज हुई है। तो सर 2-3 चीजें ऐसे जो आपको भी लगता है कि इस कारण से भी जो ऐतिहासिक जीत हुई है, खासकर रायपुर नगर निगम में जहाँ 15 साल बीजेपी नहीं रही,
हाँ, देखिए, रायपुर में 15 साल का किला ढहाए हैं, उसी तरह से कई जगह और 10 साल का किला ढहाए हैं। और ये तो जैसे मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर विश्वास, और हम लोगों का जो मोदी की गारंटी में जो 13 महीने में जो घोषणा पत्र में जो वादा किए और उसको 13 महीने में पूरा किए हैं, उस सब पर विश्वास जनता का बढ़ा है। और डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अब उनको लगा जनता को कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तब विकास ठीक से पहुंचेगा, और आज विश्वास का मामला है ये। सर, मेरा सवाल ये है कि जब बड़ी जीत होती है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ऐसे में आप पूरे प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा आई है, ऐसे में जनता की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे या करने के लिए क्या प्लानिंग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। हम लोगों के कथनी और करनी में एक रुकता रहता है। कांग्रेस जैसे उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो ऐसा हम लोगों में नहीं है। हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। आप लोगों ने भी देखा है कि मोदी की गारंटी में जो वादा किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, आज 13-14 महीने ही हुए हैं सरकार को, लेकिन अधिकांश काम हम लोगों ने पूरे किए हैं। उसी तरह से नगरीय क्षेत्र के लिए जो अटल विश्वास पत्र हम लोगों ने लाया है, और अटल जी चूँकि छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी रहे, और इस देश के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे, हम लोग सबका वो आदर्श हैं। तो एक एक वादा जो अटल विश्वास पत्र में हमारी पार्टी ने किया है वो सब 100% पूरा करेंगे। अब उनके पास कोई बहाना है नहीं। जैसे मैंने कहा कि उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं रहती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी 36 वादा का घोषणा पत्र लाए थे और 5 साल में कुछ कर नहीं पाए, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और एक तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे देश से जनता का विश्वास खो चुकी है। 2023 में भी आप लोगों ने देखा, जब हम लोग धान का कीमत 3100 किए तो लोग 100 बढ़ा के भी किए, लेकिन उनकी बातों पर विश्वास नहीं की जनता ने, क्योंकि वो 5 साल में जनता का विश्वास खो चुके हैं। तो अब कांग्रेस कुछ भी कहेगी तो जनता विश्वास करने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो है सबसे बड़ी जीत नगरीय निकाय चुनाव में आप लोग को मिला। वोट परसेंटेज बढ़ाने पर रहा था, वार्ड स्तर पर भी आप लोगों ने जीत हासिल की है, कितना कारगर रहा है? देखिए, ऐतिहासिक जीत है। एक तो आप देखेंगे तो हमारे जो भी जीते हैं बहुत बहुत वोट से जीते हैं, और पार्षद का चुनाव भी हम लोग बहुत जीते हैं। हमको लगता है रायपुर में तो 70 वार्ड में हम लोग 60 वार्ड में हम लोग जीत चुके हैं, और आगे और भी जीतेंगे। तो यही हाल हर नगर निगम का, हर नगर पालिका का और नगर पंचायत का है। तो एक तरफा जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। विधानसभा चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत, नगरीय निकाय चुनाव में भी तो हर जगह बीजेपी है जी। तो जैसा ऐतिहासिक जीत हुई है जनता की, ऐतिहासिक कुछ छत्तीसगढ़ में बदलाव भी होगा रोजगार को लेकर, या प्राथमिकताएं क्या क्यों इसको बड़े पैमाने पर होते हैं? देखिए, बिल्कुल बदलाव होगा, और 13 महीने में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, उस पर भी काम करेंगे। हम लोग नई औद्योगिक नीति लाए हैं, जिसमें हमारे युवाओं को, हमारे महिलाओं को, हमारे जो ST SC के जो उद्यम के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं वो सबके लिए उसमें प्रावधान किए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम उसमें लाए हैं, ताकि कोई उद्यम स्थापित करना चाहे तो उसको भटकना नहीं पड़े, समय की बर्बादी नहीं हो, एक जगह आवेदन लगाए और सारा दस्तावेज उनको मिल जाए। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं।
और 2 जगह इन्वेस्टर कनेक्ट का भी आयोजन कर चुके हैं, दिल्ली मुंबई जैसे में, और बहुत उद्योगपति इसमें आकर्षित हुए हैं। अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत सारा इन्वेस्ट यहाँ पर आ रहा है और हम लोग ज़्यादा रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं। सबसे बात कर रहे हैं कि आप अगर यहाँ पर आएंगे, उद्यम खड़ा करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको रोजगार पर ध्यान देना पड़ेगा। और 1000 करोड़ और 1000 जो रोजगार देगा उसको 20 पोक एक और सुविधा है नई उद्योग नीति में, उसकी भी सुविधा उनको देंगे। तो इस तरह से अभी 13 महीने में करीब 8000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी किए हैं और लगातार चल भी रहा है। और आने वाले समय में हम लोग अधिक से अधिक हमारे लोगों को रोजगार देंगे, इस पर सरकार का प्रयास रहेगा। सर, नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे में अटल घोषणा पत्र कैसे लागू करेंगे? देखिए, अभी आप लोगों ने देखा ही है कि कैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की सरकार हम लोग को सत्ता सौंपी थी, लेकिन 13 महीने में ही हम लोगों ने 13 लाख किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। पिछले साल अंतर की राशि 24,72,000 किसानों का 13,320 करोड़ रुपया वो भी दिए। इस साल भी 12,000 करोड़ से ज़्यादा राशि अंतर की वो भी किसानों को दे चुके हैं। और 70 लाख से ज़्यादा हमारी माता बहनों को हर महीना 13-14 महीने की सरकार में 12 किस्त उनके खातों में 1-1 हज़ार रुपया भेजने का काम किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गरीब नहीं है, अमीर है, लेकिन यहाँ के जो अगुवा हैं उनका नीति और नियत मतलब अच्छा होना चाहिए। काहे कि आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन से भरपूर है। वनोपज यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के वनोपज हैं। आज 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान है। हमारे प्रदेश के नवंबर सुन रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को और कहा कि विश्वास का मामला है, कथनी और करनी में एकरूपता रहती है, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। अटल विश्वास पत्र में जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाए। मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बयान भी दिया और कहा कि कांग्रेस के पास कोई बहाना नहीं है। कांग्रेस पूरे देश से जनता का विश्वास खो चुकी है और कांग्रेस कुछ भी कहेगी तो जनता विश्वास नहीं करेगी। तेरह महीने में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं पिछले 5 साल में, सबकी जांच भी हो रही है और उसमें जो दोषीदार हैं वो दंडित भी हो रहे हैं। पीएससी में भी घोटाला हुआ था, हमारे छत्तीसगढ़ के भोइस बेटा बेटियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था, उसकी भी सीबीआई जांच हो रही है और उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। शराब घोटाले में भी जांच हो रही है, सब में हो रहा है। आप सब मेडिकल वाले में भी हो रहा है। किसी को भी ये सरकार बख्शने वाली नहीं है। हम लोग करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने बात किया है तो जो अभी घोषणा को जारी किया अटल के नाम, पहले मोदी गाड़ी दी थी, अभी अटल विश्वास जारी किया, दोनों में अंतर क्या है? क्या जनता ने अटल पे विश्वास किया, मोदी पे छोड़ दिया, मोदी विश्वास किया? नहीं, देखिए, हर चीज का एक अलग अलग नाम होना चाहिए ना। अब वो विधानसभा के लिए हम लोग मोदी की गारंटी लाए थे, अब नगरीय निकाय के लिए हम लोग अटल विश्वास पत्र लाए हैं, तो अलग अलग होना चाहिए। बाकी सबको सरकार पूरा करेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला वादा जो 18 लाख आवास देने का किया था, अब नगरीय निकाय में सभी में आपकी सरकार है, तो पहला वादा कौन सा महत्वपूर्ण वादा आपको सबसे पहला पूरा करेंगे? देखिए, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका पक्का का मकान हो,
और 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो पिछले कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, जिसको पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है। केंद्र सरकार से एक बार 8,47,000 की स्वीकृति मिली, बाद में 3,88,000 की स्वीकृति मिली और नए वित्तीय वर्ष में 3 लाख की स्वीकृति फिर मिलने वाली है। हमारे देश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी वो कह के गए हैं और शहरी क्षेत्र के लिए 3 लाख आवास की स्वीकृति वो है, तो इस सबको पूरा करेंगे। आने वाले समय में जो नगरीय क्षेत्र में नजूल की ज़मीन में लोग मकान बना के रह रहे हैं, कई पीढ़ी से मकान बना के रह रहे हैं, उनको उसका मालिकाना हक देंगे और मालिकाना हक देने से वो परेशानी से भी बचेंगे। उनका प्रधानमंत्री आवास भी बनेगा और वो कोई रोजगार धंधा के लिए बैंक वगैरह से लोन भी ले पाएंगे। मोदी की गारंटी और अटल विश्वास पत्र के बाद की जिम्मेदारी आप पर आई है, तो इस जिम्मेदारी की जो आपने अनेक जो घोषणाएं हैं दोनों में, मोदी की गारंटी में और अटल विश्वास पत्र में, इसको पूरा करने के लिए कहीं आपकी जिम्मेदारी, तो कहीं इसके लिए कोई नया टैक्स या नया भार तो जनता पर नहीं डालेगा? टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन कई क्षेत्रों में रिफॉर्म लाएंगे। जैसे मैंने कहा कि खनिज संसाधन से हमारा प्रदेश भरपूर है, तो हम लोग मतलब माइंस में रिफॉर्म लाने वाले हैं और भी कई क्षेत्रों में जहां से इन्वेस्ट ला रहे हैं, तो उससे भी यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरह से जहाँ भी यहाँ हम लोग अपना आर्थिक स्थिति सुधार पाएंगे, वो सब प्रयास सरकार कर रही है। जी, अंबिकापुर से बाबा साहब वहाँ से थे और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब ये सिंहदेव भी वहाँ से चुनाव हार चुके हैं, अजय तिर्की भी हार चुके हैं, तो क्या बीजेपी किला भेदने में अब अपने आप को सफल मान रही है? बिल्कुल। आज तो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी है और आप लोग देख रहे हैं कि लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और वो जो भी योजना लागू करते हैं उसके पीछे बिल्कुल मॉनिटरिंग तगड़ी करते हैं और इसलिए उसका लाभ भी हो रहा है और जनता का विश्वास भी पार्टी पर और हमारे प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी, निगम क्षेत्रों में जो कामों को लेकर ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ किया जाएगा? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सरकार रहेगी, कहीं कोई लुका छिपा वाली बातें नहीं रहेगी। चलिए, सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके स्वल्पाहार की व्यवस्था है, स्वल्पाहार लेके ही जाएंगे। बहुत बहुत चलिए, सबको धन्यवाद। और हम लोग महाकुंभ गए थे, पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं, आप लोगों के लिए भी दुआ मांग के आए। धन्यवाद।